हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय टॉपर्स फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें हम क्या पढ़े थे कि इमेज फॉर्मेशन से कुछ रूल्स थे। नहीं, हम पढ़े थे इस तरीके का कि जैसे एक कॉनकेव मिरर है, नहीं ऐसा ऐसा एक कॉनकेव मिरर है, ऐसा ही पढ़े थे। ये P है, ये F है और फिर ये C है। ऐसा ही कुछ मिरर था। हमने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ हो, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा। फिर ये जब ऑब्जेक्ट उठ करके यहाँ से यहाँ आ गया तब इमेज कहाँ बनेगा। फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा तब इमेज कहाँ बनेगा। आज पढ़ेंगे इसको, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। फिर ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर आ गया, सी पर आ गया, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बनेगा। फिर सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तब इमेज कहाँ बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, कहीं और है, मतलब इन्फिनिटी मतलब काफ़ी दूर है, तब इमेज कहाँ बनेगा। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा एक चीज़ और मैं रिवीजन कर लेना चाहता हूँ कि जैसे सपोज दैट क्या था कि जैसे ये रेज है, ये मिरर है, P है, F है और C है। यदि कोई, हमने 4 रूल्स बने थे, इस रूल्स का यूज करके इसको बनाएंगे कि जैसे कोई रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कहाँ से पास करेगा, फोकस से, करेक्ट। यदि यह पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से पास करेगा। अगर वो सपोज दैट ऐसे फोकस से पास कर रही है तो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। अगर कोई रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जा रही है, टकरा करके फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ठीक उसी रास्ते पर। यही अपन पढ़े थे। और लास्ट पढ़े थे कि जैसे कोई पोल पर आती है तो फिर ऐसे एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। तो ये सब रूल्स है। जैसे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का रूल होता है, a+b फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, a² - b²। इन द सेम वे ये एक फिजिक्स का फॉर्मूला है। इसका यूज करके हम अब टॉपिक का नाम लिखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो नहीं, मतलब इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। ऐसा इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस साल तो क्या है, MCQ वाले क्वेश्चन रहेंगे, नहीं तो जैसे पहले बोर्ड में डिस्क्रिप्टिव होता था है, वैसे सेकंड स्टेज में डिस्क्रिप्टिव में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो अभी तक तो CBSE ने दिया है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाएगा सेकंड, मतलब टर्म फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव MCQ, सेकंड में डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव होता था तो इसमें एक क्वेश्चन जरूर होता था जो हम डिस्कस करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो क्या इमेज बनेगा। इसका बहुत सुंदर आंसर है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ठीक इसके नीचे इतना ही बड़ा इमेज बनता है। यही इसकी खासियत बात है, इसीलिए ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है बोर्ड में। और या कभी दिया रहेगा कि ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर C, करेक्ट। चलो, अरे इसको मिटा दे दो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलो तब हम करते हैं। देखो, सबसे पहला केस है जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में। मैं किसी भी टॉपिक को बहुत ही सिंपल बनाने का प्रयास करूंगा और देखना, शुरू से लास्ट तक देखना, बिल्कुल याद हो जाएगा। याद होने का मतलब ये नहीं कि अब हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये 24 आवर्स के लिए। लेकिन और अच्छे से याद करना हो तो बुक को गो थ्रू द बुक इज़ द बेस्ट स्टडी, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। ये रियल चीज़ है, रियल फैक्ट है। तो चलो फिर मैं शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लेते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट
फर्स्ट बार लिखूंगा, उसके बाद सीधे व्हेन ऑब्जेक्ट एट बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में हो। देखो इसका इमेज बनाते हैं, ऐसे ले लिया हमने मिरर, करेक्ट। बस ये जो केस है केवल फर्स्ट केस है, ये डिफरेंट है, इसको केवल एक अलग याद रखना है। बाद बाकी जो नेक्स्ट 5 केसेस, टोटल 6 केसेस हैं, तो 5 केसेस एकदम सिमिलर आएंगे। देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे P, ठीक है, फिर ऐसे करके बढ़ा दो, चलो P F और C ऐसे ले लो। पहले से पता है कि कहाँ इमेज बनेगा, बस जो बुक में है उसी को हम अच्छे से समझते हैं। देखो ऑब्जेक्ट जब यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो सबसे पहला एक रेज जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी ऐसे। सेकेंड रेज कहाँ से जाएगी, सेकेंड रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो कहाँ चले जाएगी, बैक टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखो ये कहाँ, इधर तो कहीं नहीं मिल रही, इधर तो इन्फिनिटी है, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं कट के। तो क्या करते हैं हम, इसको बैक तरफ बढ़ाते चलते हैं। देखो यहाँ कहीं मिलेगी, तो ये इसका इमेज बना। ये ए वी ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज बना A डैश B डैश पर। देखते चलो फर्स्ट, इसके बाद और केस देखोगे तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक, तो फर्स्ट केस थोड़ा डिफरेंट है, इसके बाद सब केस बस इसको केवल याद रखना। तो ये क्या हमने देखा कि ये जो इमेज था कहाँ बना, इसका नेचर लिखते हैं, ऐसा लिख, नेचर। नेचर क्या होगा, सबसे पहला नेचर में लिखना है कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना। इमेज कहाँ बना, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, ऐसा लिखो, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। सेकेंड, मिरर के पीछे बना। मिरर के बैक तरफ में जो भी चीज़ बनेगा, क्या ओरिजिनल कट करने से बना है, क्या नहीं बना है। तो जब ओरिजिनल कट करने से नहीं बना तो क्या कैसा होगा, वर्चुअल। जैसे हम लोग अपने आईना में चेहरा देखते हैं, वर्चुअल, तो वर्चुअल, ठीक है। जो भी वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा, ये याद रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड, ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का दिख रहा है तो लिखो मैग्नीफाइड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या मैग्नीफाइड इसी को बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट। चलो ये चीज़ याद रखना है, सभी में इसी तरीके से नेचर लिखना है। फर्स्ट में लिख दे रहा हूँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब तुम लोग अपने से करना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, अब कहाँ से आ गया, ये केस हो गया कंप्लीट। अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, देखो अब इसमें ऐसा लेते हैं, ठीक, ऐसा। चलो मेरे साथ साथ देखते चलो, ऐसा P F C, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F, F पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ऐसा F पर ऑब्जेक्ट रखे। सबसे पहला रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा कहाँ से पास करेगा, फोकस से, फोकस से पास किया। सेकेंड रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ऐसा, जो टकरा करके फिर उसी रास्ते पर अपना वापस आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, टकरा करके फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगी। तो देखो ये ऑब्जेक्ट ये है और इसका इमेज कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी, इस साइन को कहते हैं इन्फिनिटी।
थोड़ा नया शब्द है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब दूर पर। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि कहीं इमेज नहीं बना, मतलब काफ़ी डिस्टेंस पर बना। जैसे किसी ने, हमने किसी चीज़ को 1 सेंटीमीटर पर रखा, ऑब्जेक्ट को यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर, तो वो क्या है कि 10 मीटर पर बन गया। तो 1 सेंटीमीटर कंपेयर टू 10 मीटर, क्या व्हाट इज़ दिस, 10 मीटर, इन्फिनिटी कहलाया जाएगा, मतलब काफ़ी डिस्टेंस पर बना। तो जो ऑब्जेक्ट बना कहाँ बना, इन्फिनिटी पर बना। इसका नेचर लिख देते हैं अपन। नेचर यहीं पर बगल में ऐसे लिख दो, जहाँ जहाँ इमेज फोटो बनाएंगे नेचर। देखो सबसे पहला लिखते हैं क्या, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कहाँ बना, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी पर बना। जैसे इसमें बिहाइंड मेरा सबसे पहला पोजीशन, सेकंड मिरर के इस तरफ बना, मतलब कहीं न कहीं जाकर के कटेगा, मिरर के इस तरफ जो भी बनेगा। एक चीज़ और याद रखना, मिरर के अगर बैक साइड में है तो वर्चुअल इरेक्ट होगा, और मिरर के इस तरफ में है तो क्या होगा, रियल। एंड जो भी रियल होगा, रियल है तो उसके साथ इन्वर्टेड लिखना मस्ट है, क्योंकि जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा बनेगा। थर्ड इन्फिनिटी पे बनेगा, मतलब काफ़ी दूर पर जाकर के बना, तो काफ़ी मैग्नीफाइड लिख सकते हो, नहीं मैग्नीफाइड बनेगा, काफ़ी बड़े साइज का, मैग्नीफाइड। चलो सेकंड केस हो गया, सेकंड केस डन, फर्स्ट केस डन। अब थर्ड केस, थर्ड केस कहाँ है, सी और एफ के बीच में है, ठीक है, सी और एफ के बीच में है। केस नंबर हम लिखते हैं थर्ड यहाँ, ठीक है, केस नंबर थर्ड। कहाँ लिखे, चलो यहाँ लिखते हैं केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड लिखो। चलो केस नंबर थर्ड एट बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। चलो इसको ले लेते हैं, डायग्राम सेम ड्रॉ कर लेते हैं। अरे सॉरी यार, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा दूर लेना पड़ेगा। ओहो, ठीक है, चलो सी और एफ के बीच में ले लेते हैं ऐसा। ये हो गया पोल एफ और सी। मुझे पता है कि कहाँ इमेज बनेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा इस लाइन को लंबा सा खींचा हूँ, ठीक है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तुम लोग का भी अच्छा होगा। सी और एफ के बीच में सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ है ऑब्जेक्ट, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट। सबसे पहला रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जाएगी, ठीक है। थोड़ा और मिरर को ऐसे बड़ा साइज का कर दो, ठीक है। ऐसे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाएगी कहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से पास करेगी। सेकेंड जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी ये, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी बैक टू द मिरर, और रिफ्लेक्शन के बाद भी फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। तो देखो कहाँ आकर कट गई, यहाँ पर आई। तो जो कटा जहाँ पर दैट इज द इमेज। जैसे सपोज दैट इसका लेंथ ए बी है साइज, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, करेक्ट। तो कहाँ बना इसका, देखो अब इसका नेचर लिखो। देखो एक यहाँ पर ए बी सी और एफ के बीच में है। फर्स्ट रेस गोज टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, नहीं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस हो जाएगी, अपने ही पाथ पर वापस चली जाएगी, ठीक है। और दोनों जहाँ पर कट करके मिल गया वहीं पर उसका इमेज बन गया। तो देखो रियल कट हो रहा है यहाँ, नहीं। तो इसका नेचर अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे नेचर, सबसे पहला नेचर में क्या लिखते हैं, फर्स्ट कि कौन सी प्लेस पर आखिर बना, वेयर द ऑब्जेक्ट, वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ बना बताओ देख करके, सी के बाहर, ऐसे मतलब सी से दूर, ऐसे लिख सकते हो, बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड सी लिखते हैं इसको,
फिजिक्स के लैंग्वेज में बियॉन्ड सी। कहाँ बना इमेज? बियॉन्ड सी। सेकेंड, उसके बाद क्या लिखते हैं? क्या ओरिजिनली कट गया क्या? ऑफ कोर्स ओरिजिनली कट गया। तो जो ओरिजिनली कट गया तो क्या है? रियल। और जो रियल होगा वो क्या होगा? इन्वर्टेड। वेरी गुड। जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा ही होगा। दिख रहा है राइटिंग? शुरू शुरू में मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए कि हाँ रियल है, इन्वर्टेड है, तो रियल के साथ इन्वर्टेड होगा ही होगा। थर्ड, उसके बाद क्या लिखते हैं? साइज देखते हैं, क्या वो बिगर साइज है या स्मॉलर साइज है, बड़े साइज का है, छोटे साइज का है। तो बड़े साइज के लिए मैग्नीफाइड लिखते हैं, मैग्नीफाइड। और छोटे साइज के लिए स्मॉलर द साइज भी लिख सकते हो, या डिमिनिश्ड लिख देते हैं इसको। तो ये बड़े साइज का है तो इसको लिख दो मैग्नीफाइड, ठीक है, या बिगर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। करेक्ट। ये हो गया केस नंबर थर्ड। केस नंबर 4, करेक्ट, केस नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में देखो ये थर्ड हो गया। अब केस नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ ऑब्जेक्ट? सी। जो एग्जाम में कितनी बार, मैं तो पढ़ाता था ना, 10th वगैरह सबको गाइड करता था, तो कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आया, मतलब सो मेनी टाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कुछ नहीं, इसमें थोड़ा ट्रिकी रहता है। देखो ऐसा है, ऐसा है, पी एफ सी, मान ली सी पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा है, ऐसा लिख दो, सी, सी यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सी पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट, सपोज दैट ए बी कोई ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा? द रेज गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से पास करेगा? फोकस से नहीं, ऐसा, ठीक है। और दूसरी चीज, जो फोकस से पास करेगा वो कहाँ से? देखो ऐसे, जो फोकस से, अब एक रेज फोकस से पास करेगी, जो फोकस से पास करेगी कहाँ से जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया यहाँ। देखो यहीं पर आकर कटी, एक्चुअली में इसी पॉइंट पर ऐसे करके कट जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं ए डैश बी डैश। ये हो गया ए डैश बी डैश, मतलब जितने बड़े साइज का ऑब्जेक्ट उतने बड़े साइज का इमेज। देखो फिर से सी में देखो, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कहाँ जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से। मैंने लास्ट वीडियो में बताया हूँ बहुत अच्छे से। फिर सेकेंड रेज देखो, जो फोकस से पास करेगी, टकराने के बाद कहाँ से? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी देखो, ये रेज भी टकरा करके ऐसे जा रही है, दोनों जहाँ मिट कर गई, जहाँ कट गई। अब जब हमने लाइन ड्रॉ किया तो हमने देखा अरे वो तो सी के जस्ट नीचे है, मतलब सी पर जो ऑब्जेक्ट है तो सी पर ही नीचे तरफ इमेज बना। अब इसका नेचर लिख देते हैं। नेचर, नेचर में फर्स्ट, सबसे पहले पोजीशन कहाँ बना? एट सी, एट सी, सी पर बना। सेकेंड, और क्या लिखते हैं? क्या ओरिजिनली कट हुआ? यस, कट हुआ, ओरिजिनली मिट किया, तो वो क्या होगा? रियल। और जो रियल होगा वो क्या होगा? इन्वर्टेड। थर्ड, क्या साइज में ऑब्जेक्ट के साइज से बिगर है या स्मॉलर है? बड़े साइज का है या छोटे साइज का है? अरे एकदम इक्वल है, तो सेम साइज लिख दो, सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देना अपने मन से, ठीक है। चलो केस नंबर 4 हो गया। केस नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है। केस नंबर देखो, केस नंबर 3 हो गया ये। केस नंबर 4, बियॉन्ड सी। देखो बियॉन्ड सी यहां होगा तो कहां बनेगा? नहीं, चलो केस नंबर
4 के बाद केस नंबर हम लोग 5 ले लेते हैं। ठीक, केस नंबर 5 के लिए देखो ऐसा, केस नंबर 5 किसके किसके बीच में है, बियॉन्ड सी लिख दो, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ऐसे देखो ये है, दिख रहा है, चलो अपने से बनाओ इसको फटाफट थोड़ा स्पीड से। पी एफ सी यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, चलो इसको मिटा दूं मैं, थोड़ा सा मिटा देता हूँ। चलो देखो, मान लिया ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, दिख रहा है, यहाँ पर है। चलो कहाँ से जाएगी ये रेज को बताओ। एक रेज तो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, चलो ले जाओ इसको। कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू द, ऐसे मुझे पता है कि कहाँ बनेगा इमेज, मुझे मेरे को मतलब, ठीक है। चलो देखो ऐसे, अब उसके बाद कहाँ से, फिर इसको ऐसे कर दो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा एक्चुअली में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे करके चली जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी टकराने के बाद फिर अपने ही रास्ते पर वापस आ जाएगी और आकर के फिर यहाँ पर कट गई, ठीक है। तो ये जो है ना इमेज इसका हो गया। ये सपोज दैट ए भी है, तो ये हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश। गौर करोगे देखोगे कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो यहाँ इमेज बना है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बना। लेकिन हाँ, अब इसका नेचर लिख दो, नेचर बता दो फटाफट। नेचर बताओ, पहला कहाँ बना, पोजीशन सी और एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में बना। सेकेंड, और क्या बना, क्या ओरिजिनली कट हुआ, यस कट हुआ, तो क्या होगा, रियल, और जो रियल होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड, जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा। थर्ड, और क्या लिखोगे, साइज छोटा साइज का है, भले ही उतना दिखे या मत दिखे, लेकिन एकदम छोटे साइज का है ऑब्जेक्ट से, तो इसको लिखो डिमिनिस्ड या स्मॉलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हो, डिमिनिस्ड। तो ये 5 केस हो गया। 6 केस एक कर लो। 6 केस बहुत सिंपल है। देखो 6 केस में क्या है कि इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो उसका इमेज बना है इन्फिनिटी पर, देखो, और जब इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनेगा। केस नंबर 6, ठीक है, केस नंबर 6 एट इन्फिनिटी। देखो ऐसा है, बताओ तेजी से, तुम लोग भी अपने से बनाओ, स्पीड बढ़ाओ, एफ सी। चलो इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे एक रेज ऑफ लाइट आती है ऐसे, ठीक है, रेज ऑफ लाइट आती है और ऐसे करके चली जाती है, फोकस से पास नहीं करती है, ऐसे ही चली जाती है, ठीक है। क्योंकि इस टाइप से पैरेलल आती है रेज, जो है ना, ऐसे नहीं, मैंने दिखाया है, लेकिन एक्चुअली में रेज इस टाइप से ऐसे करके ऐसे पैरेलल आती है, ऐसे करके पैरेलल आती है इसके तरफ, ठीक है। और दूसरी रेज ऐसे आती है और फिर ऐसे करके चली जाती है, ठीक है। तो देखा गया जब दोनों मिला गया तो कहाँ पर कट करके बना, फोकस पर कट करके बना। ये एंगल ऑफ आई, एक एंगल ऑफ आर, ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। एक बताया था ना केस कि जब वो पोल से आती है ये रेस, तो टकराने के बाद जितना एंगल इधर बनाती है उतना एंगल इधर बनाती है, मतलब दोनों के बीच का जो है ना एंगल सेम रहता है। तो कहाँ इमेज बना, इसका नेचर लिखो, नेचर यहाँ लिख देता हूँ। नेचर फर्स्ट कहाँ बना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो कहाँ पर बना, एट फोकस एफ पर बना। सेकेंड, और कहाँ बना, और क्या दिखते हैं, क्या ओरिजिनली कट किया, यस कट किया ओरिजिनली, तो रियल होगा, जो रियल होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अब बार बार ये चीज़ नहीं लिखूंगा मैं। थर्ड, कितने बड़े साइज का बना, देखो इन्फिनिटी पर बहुत बड़े साइज है, इन्फिनिटी मतलब काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है, काफ़ी डिस्टेंस पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इसका साइज जो है ना थोड़ा डिमिनिस्ड होगा, उस ऑब्जेक्ट की तुलना में थोड़ा साइज छोटा होगा, डिमिनिस्ड, ठीक है। लेकिन बुक को पढ़ना जरूर है, ठीक। ये तो बस ये चीज़ हो गया, लगेगा कि हाँ हम
मतलब सर ने बड़ा अच्छे से बता दिया, समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन गो थ्रू द बुक फॉर द बेटर एंड एक्सेल इन कंपेयर टू द अदर्स स्टूडेंट्स। तुम अपने अदर स्टूडेंट से अच्छा करना चाहते हो किसी लाइफ में तो थोड़ा इसको करो। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा आगे, जैसे कि 11th वगैरह में IIT नीट JEE वगैरह सब की तैयारी करोगे तो उसके लिए अभी से थोड़ा एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। इतना मैं बता दिया हूँ, थोड़ा बुक को थोड़ा स्टडी करो, ठीक है। तो चलो ये हो गया टोटल केस। हाँ, एक चीज़ और जानने वाली चीज़ है, ये कॉनकेव मिरर का है, पूरे के पूरे कॉनकेव मिरर का है। तो इसी में वही सब केस होते हैं। अब बताओ, जब यहाँ ऑब्जेक्ट था तो कहाँ बना इमेज? नहीं, जब यहाँ मान लीजिए सपोज दैट जब यहाँ ऑब्जेक्ट था तो एक केवल इस वाले केस में एक वर्चुअल इरेक्ट बना है, नहीं तो बाद में कि ये केस, ये केस, ये केस, ये केस, ये केस, सब में रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, बस ये याद रखना है, केवल इस केस में एक वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक, तो अब इसी तरीके के ये टोटल 6 केसेस हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम में सबसे मास्टर स्ट्रोक ये वाले पूछा जाता है, एट सी पर, टू हैंड द ऑब्जेक्ट एट सी। ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, एक चीज़ और, अब बोलोगे कि सर कन्वेक्स में क्या होता होगा? नहीं, क्वेश्चन उठता है कि कॉनकेव में तो ये है, क्या कन्वेक्स में भी इतने 6 केसेज है? नहीं, देखो सिलेबस में अपने को ज़्यादातर कॉनकेव ही पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि कन्वेक्स का केस देखो एक बार में अगर पूरे 6 केसेस तुमको याद हो जाएंगे। देखो कन्वेक्स में ऐसे कोई मिरर है, इन कॉन्वेक्स ऐसे, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर में देखो क्या होता है एक्चुअली में। मान लीजिए जैसे ये ले लेते हैं, एक मिरर लेते हैं, दिख रहा है, ऐसे पोल ले लिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए एक एफ फोकस होता है। क्या होती है कि इसमें जैसे कोई भी रेज आती है, ऐसे ऐसे रेज आई, टकरा करके तो ऐसे वापस चली जाएगी। ये तो कहीं मीट ही नहीं करेगा, कटेगा ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ? देखो ऐसे रेज आई, टकरा करके ऐसे चली आई, तो रेज आखिर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद जो रेज मीट करेगी, तब तो कहीं कोई इमेज बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से अपीयर्स टू बी मीट, जबरदस्ती इसको मिलाते हैं। तो एक केस है कि इन्फिनिटी में जब फोकस पर बनता है तो मान के चलो कि तुम इसका मत नाम दो, ये दे दो बिहाइंड द इमर। ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर पूरे। तो जो भी इमेज है, कहीं कोई ओरिजिनली कट नहीं करता, मिट नहीं करता, हमको ज़बरदस्ती मिट करवाना पड़ता है। तो सभी इमेज कैसे होंगे? वर्चुअल और इरेक्ट होगा। कहाँ बनेगा? मिरर के पीछे बनेगा, बैक साइड ऑफ द मिरर। जैसे इस केस में देखो, केवल एक केस में मिरर के पीछे बना है, बाद बाकी टोटल केवल इस केस में मिरर के पीछे बना है, नहीं तो सभी केस में इन फ्रंट ऑफ मिरर बना है। ओरिजिनली कट करके बना है, ओरिजिनली मिट करके बना है। इसमें कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसमें ओरिजिनली मिट किया गया। ऑल द इमेज इज फॉर्म वर्चुअली, मतलब अपीयर्स टू बी मिट, जबरदस्ती मिट करवाया गया। ठीक है, तो इसको हम, इसका जो नेचर लिखेंगे, नेचर लिख सकते हो, लिखना है तो लिख सकते हो। कहाँ इमेज बनता है? बिहाइंड मिरर, मिरर के बैक तरफ में बनता है। सेकेंड, ओरिजिनली मिट नहीं करता है तो वर्चुअल, वर्चुअल बनता है। और जो वर्चुअल बनेगा वो क्या होगा? इरेक्ट होगा। और थर्ड, बहुत स्मॉलर साइज का बनता है ऑब्जेक्ट। देखो ना, ऐसे करके कट जाता है, थोड़ा इतना छोटा साइज का, और बात पॉइंट, एकदम पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट की तुलना में, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो लिखो डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब स्मॉलर साइज, ऐसा लिख सकते हो, स्मॉलर साइज का इमेज बनता है। तो इसके 6 केसेस, जो कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी केस ले, ये केस, सबका आंसर होगा द इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर, करेक्ट। सेकेंड, कैसा बनेगा? वर्चुअल इरेक्ट बनेगा।
थर्ड कितना कैसा बनेगा, स्मॉलर साइज बनेगा या डिमिनिश्ड बनेगा, सभी का आंसर पूछ दे कोई कि सी पर है तो कहाँ बनेगा। बट टोटल 6 केसेज में कुछ भी पूछे सीधी सी बात, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। चलो देखो 6 केसेस 1 मिनट में याद हो गया, एक को अच्छे से कर लिया, सब याद हो गया। तो आज टॉपिक का करीब करीब एंड है। हाँ एक चीज़ और देखो कि जैसे देखते हो अपन जैसे बाइक वगैरह चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसके साइड मिरर के रूप में क्या यूज़ होता है, यही कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है साइड मिरर के रूप में, इसका कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। यूज एज ए, लिख लो, यूज एज ए साइड मिरर, साइड मिरर, या इसी को कहते हैं रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर। नहीं देखते अपने स्कूटी चलाते हैं तो साइड मिरर में ऊपर लगा रहता है, तो कितनी भी बड़ी गाड़ी है, ट्रक है, कार है, उसका छोटा सा साइज दिख जाता है, मेरे पीछे तरफ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है, हमको इधर टर्न कर लेना है। ठीक, तो पूछा जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि साइड मिरर के रूप में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कौन सी मिरर का, तो कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि उसका बहुत ही छोटे साइज का, स्मॉल साइज का इमेज फॉर्मेशन करता है। तो ये चैप्टर हो गया इंड। एक और यूज कर सकते हो कि कॉनकेव मिरर का यूज क्या है, नहीं कहाँ लिखे कॉनकेव मिरर का यूज। ठीक है, इसको लिख देते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज लिख दो, यहाँ पर जगह निकालते हैं। चलो कॉनकेव मिरर का यूज, कॉनकेव मिरर का यूज फर्स्ट लिख दो। जैसे अपन शेविंग बनाते हैं, दाढ़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें यूज होता है शेविंग में। सेकंड, हेडलाइट के रूप में टॉर्च हो गया, या बाइक या स्कूटी या कार, ये सब के जो हेडलाइट के रूप में उसका यूज होता है, बड़े साइज का ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड और लिख सकते हो, जैसे दांत के डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं, डेंटिस्ट भी इसी का यूज करते हैं, क्योंकि छोटे साइज का बड़े साइज का इमेज बनाता है। सोलर एनर्जी में भी यूज होता है इसका। ठीक है, तो मेन यही ज़्यादातर पूछता है, डेंटिस्ट किस मिरर का यूज़ करते हैं, तो कॉनकेव मिरर का। देखते हो कितने बड़े बड़े साइज के ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतने तरीके के बन रहे हैं। हेडलाइट में यूज़ होता है, उसकी फोकसिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो चलो आज का ये टॉपिक एंड है। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा रहेगा उसमें हम एक्चुअली में हमको सब चीज़ को लास्ट में पहुंचाना है न्यूमेरिकल्स पर। जैसे मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस होते हैं कि सॉल्व दैट, तो 6 में उस क्वेश्चंस का नाम बोलते हैं न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में ये सब चीज़ को हमको न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करना है, ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स बताएं तो जो चीज़ मैं बताऊँ उससे तुम्हारा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा सर तो बता चुके हैं ये चीज़। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे, इसके बाद उसमें मैं पढ़ाऊँगा मैग्नीफिकेशन, मतलब उसमें थोड़ा एक साइन कन्वेंशन बताऊंगा और फिर मैग्नीफिकेशन बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक, और फिर उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। ठीक, और न्यूमेरिकल्स इतने अच्छे से बताऊंगा कि वो एक न्यूमेरिकल अपने आप में इतना अच्छा रहेगा कि तुम्हारा जो मिरर से संबंधित जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, कोई भी न्यूमेरिकल्स में तुमको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, NTSC बोर्ड एग्ज़ाम और हायर क्लासेस के लिए भी आगे जैसे तुम लगेगा कि IIT नीट JEE सब चीज़ के लिए करोगे तो उसके लिए एक अच्छा फाउंडेशन हो जाएगा। लगेगा अरे ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, इजी चीज़ है। न्यूमेरिकल सुनते थे बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वेरी इजी चीज़ है। ठीक है, चलो, और कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर देना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो नोट कर।